आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। कंसीडर द नेटवर्क शोन इन फिगर। हमें इस नेटवर्क को कंसीडर करना है और आगे बताना है। इनिशियली द स्विच S1 इज क्लोज्ड एंड S2 इज ओपन। हमें कह रहा है कि t इज इक्वल टू 0 पे, यानी कि इनिशियली हमने क्या किया कि S1 को क्लोज रखा है और S2 को ओपन रखा है। तो अब हमें बताना है कैलकुलेट VA माइनस VB, मतलब कि पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ये हमें बताना है। तो हम लोग देख लेते हैं क्या हो रहा है अभी। तो यहाँ पे आप जब ओपन किए, इसको क्लोज किए हुए और इसको ओपन किए हुए, तो इस सर्किट में जो कैपेसिटर है इस ब्रांच में, उसका तो कोई मतलब बनता नहीं है। ये रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसका जो कनेक्शन है पूरे सर्किट से वो तो ओपन है। ठीक है, तो इस ब्रांच में करंट कभी फ्लो ही नहीं करेगा जब तक ये ओपन रहेगा। तो हमारा सर्किट जो है वो सिंपल रेसिस्टर का नेटवर्क का बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा 24 वोल्ट। और इस पॉइंट इस ब्रांच से भी आप देखो तो वही है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है ये ब्रांच और ये दोनों ब्रांच, और यहाँ से एक बैटरी कनेक्टेड है। तो अल्टीमेटली इस ब्रांच के लिए और इस ब्रांच के लिए दोनों के लिए जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो कितना हो जाएगा 24 वोल्ट्स। तो हम लोग मान लेते हैं कि इस ब्रांच में करंट हमारा I1 फ्लो किया और इस ब्रांच में करंट I2 फ्लो किया। तो हम लोग I1 इज इक्वल टू सिंपली लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बाई टोटल रेसिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कितना है 24 वोल्ट्स का इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, और फिर जो नेट रेसिस्टेंस है इस ब्रांच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस वो 1 ओम प्लस 5 ओम यानी कि 6 ओम का है। यानी कि ये हमारा I1 की वैल्यू जो होगी वो 4 एम्पियर की हो जाएगी। ऐसा क्यों हम लोग लिख पाए, क्योंकि हमारा इस ब्रांच में करंट हमने I1 एज्यूम किया और इस ब्रांच के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया 24 वोल्ट, क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड था, और रेसिस्टेंस 1 ओम प्लस 5 ओम 6 ओम यानी कि 4 एम्पियर करंट हुआ। सिमिलर चीज हम लोग इस ब्रांच के लिए भी कर लेंगे। तो इसके लिए करेंगे तो हमें I2 की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 24 वोल्ट्स बाई जो नेट रेसिस्टेंस हो जाएगा इस बार भी 6 ओम हो जाएगा, 3 ओम प्लस 3 ओम, यानी कि हमारा इस ब्रांच में भी 4 एम्पियर करंट फ्लो करेगा अगर ये स्विच ओपन रहता है तब। तो हमें फाइनली इन दोनों ब्रांचेज में करंट की वैल्यू मिल गई। तो अब हम क्या करेंगे, KVL लगाते हैं इस वाले ब्रांच से। हम लोग A से स्टार्ट करेंगे KVL लगाना और फिर B पे ख़त्म कर देंगे। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से VA मैं मान ले रहा हूँ कि A का पोटेंशियल है और VB मैं मानूंगा B का पोटेंशियल है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से VA प्लस I1 फिर यहाँ पे माइनस 3I2 इज इक्वल टू VB, ये हो जाएगा ना हमारा। ठीक है, A और B, तो हम लोग यहाँ से क्या कह सकते हैं कि VA माइनस VB निकाल सकते हैं। हम लोग यहाँ पे I1 प्लस I1 क्यों लिखे, क्योंकि पॉइंट A से ज़्यादा पोटेंशियल था इस पॉइंट का। कितना ज़्यादा था, तो I1 इंटू R, यहाँ पे इस रेसिस्टर के थ्रू जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा था उतना ज़्यादा था इस पॉइंट का पोटेंशियल। तो हम लोग इस पॉइंट पे पहुँचने के लिए प्लस I1 इंटू 1 किए थे। फिर अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इस पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा है इस पॉइंट से, तो कितना ड्रॉप हो रहा था, तो I2 इंटू 3, तो वो माइनस के साथ लिखे। अब हम लोग किस पॉइंट पे पहुंच गए, पॉइंट B पे, तो इज इक्वल टू पॉइंट B, पोटेंशियल एट पॉइंट B। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं VA माइनस VB इज इक्वल टू हो जाएगा 3I2 माइनस I1, यानी कि ये हो जाएगा I1 और I2 की वैल्यू दोनों 4 एम्पियर है, तो ये हो जाएगा 8 वोल्ट्स। यानी कि हमारा फर्स्ट वाले का आंसर जो है वो 8 वोल्ट्स हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन में कर रहा है कि स्विच S2 इज ऑल्सो क्लोज्ड, मतलब कि हमने इस स्विच को भी क्लोज कर दिया। तो हमें बताना है कि अब VA माइनस VB कितना हो जाएगा जस्ट आफ्टर क्लोजिंग, मतलब कि जैसे ही क्लोज किए वैसे ही
इस दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा। तो जैसे ही आप क्लोज कर दोगे ना, तो आप क्या जानते हो कि t इज इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर से करंट की वैल्यू जो होती है वो फुल्ली होती है, मतलब कि करंट कंप्लीटली जितना आप फ्लो करवा सकते हो करवा लो, क्योंकि कोई भी रेसिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करता है ये कैपेसिटर t इज इक्वल टू 0 पे। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पे ये हुआ कि हमारा करंट जो है ये सिंपली एक वायर जैसा बिहेव करेगा। ये कैपेसिटर जो है, जैसे हम लोग यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक रेसिस्टेंस है और ये एक बैटरी से कनेक्टेड है। ठीक है, तो हमारा t इज इक्वल टू 0 पे ये कैपेसिटर जो है कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं देगा, मतलब कि t इज इक्वल टू 0 पे इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम ही होगा। तो हम लोग कह सकते हैं ना कि यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 के लिए ये कैपेसिटर को हम लोग एक वायर से ही रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि वायर के थ्रू भी तो वही सिचुएशन होता है, कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं मिलता है। कभी भी आप देखते हो वायर से कनेक्ट करते हो तो इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या बोलोगे, सेम बोलोगे। तो वही काम यहाँ भी हो रहा है, इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, तो हमने इस कैपेसिटर को एग्जैक्टली t इज इक्वल टू 0 के सिचुएशन के लिए एक वायर से रिप्लेस कर दिया, तो भी हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा इनिशियली करंट जो होता है वो v बाई आर होता है, अगर इसकी रेसिस्टेंस आर और इसकी पोटेंशियल डिफरेंस v मान ले तो यहाँ भी अभी भी वही होगा, करंट की वैल्यू जो होगी वो v बाई आर ही फ्लो करेगी। तो इसलिए हम लोग क्या देखेंगे कि ये t इज इक्वल टू 0 पे जैसे ही ये स्विच क्लोज किया गया तो ये कैपेसिटर नहीं, सिंपली एक वायर की तरह बिहेव करेगा। तो हमें क्या दिख रहा है, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में एक वायर कनेक्टेड है। तो किसी दो पॉइंट के बीच में अगर कोई वायर कनेक्टेड हो तो दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाता है। तो हमें क्या मिलेगा, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग पॉइंट ए और पॉइंट बी का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, और सेम हो गया मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं दूसरे पेन से दिखा देता हूँ। फर्स्ट सिचुएशन में वी ए माइनस वी बी जो है वो 0 हो जाएगा, रीजन क्योंकि ये कैपेसिटर जो है सिंपल वायर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा सिचुएशन। अब आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, जब भी लॉन्ग टाइम कहे तो आप समझ लेना कि ये t इज इक्वल टू इन्फिनिटी की बात कर रहा है। ठीक है, तो t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या होगा, कैपेसिटर पे जितना चार्ज आना होगा वो आ गया होगा, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया होगा, और जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है तो कैपेसिटर जिस ब्रांच में कनेक्ट होता है उस ब्रांच से करंट की वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे इस ब्रांच का मतलब ही नहीं बनता। ये ब्रांच हम लोग ऐसा एज्यूम करके चलेंगे कि ये ब्रांच है ही नहीं, क्योंकि इस ब्रांच से करंट फ्लो होगा ही नहीं t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा सर्किट जो है फिर से इनिशियल केस के जैसा रिड्यूस हो जाएगा। हमें एक ब्रांच ऐसे मिलेगा, दूसरा ब्रांच ऐसे मिलेगा, और बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं रहेगा, वो टाइप का हमें सर्किट बिहेव करेगा। तो इसलिए हम लोग क्या देखेंगे, फिर से वही जो पहला केस में किए थे, I1 की वैल्यू निकाल लेंगे, I2 की वैल्यू निकाल लेंगे, और फिर से I1 और I2 की वैल्यू वही आएगी, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितना होगा, 24 वोल्ट ही मेंटेन रहेगा। तो इसका मतलब हमारा फिर से सारा सिचुएशन पहला वाले जैसा हो जाएगा, करंट की वैल्यू दोनों में सेम आ जाएगी। फिर हम लोग वही काम करेंगे, ए से लेके बी तक ट्रैवर्स करेंगे इस वाले इक्वेशन के थ्रू, तो हमारा जो वी ए माइनस वी बी आएगा वो 8 वोल्ट फिर से आ जाएगा। तो इस वाले पार्ट का जो सेकंड पार्ट का आंसर है वो हो जाएगा 8 वोल्ट। रीजन ये था कि ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे, और इसके थ्रू करंट की जो वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी। ये कैपेसिटर इन्फिनाइट रेसिस्टेंस प्रोवाइड करने लगेगा, तो हम इस कैपेसिटर वाले ब्रांच को इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर हमारा जो सॉल्व करेंगे वो सिमिलर सिचुएशन बनेगा, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया मेरा कंप्लीट सॉल्यूशन।